हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के पर्वत एवं पठार से संबंधित कुल 67 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और फ्रेंड्स, यह 67 महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए और भविष्य में आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं और 67 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियो को आप देख पाएंगे और पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप आसानी पूर्वक डाउनलोड कर सकते हैं और काफ़ी सारे वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। चलिए अब शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन में कुछ सेकंड का गैप मिलेगा। आप लोग अवश्य अपने से प्रयास करिएगा सॉल्व करने का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? 26% का। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के 26% भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी के। ऑप्शन बी राइट आंसर। पर्वत की गणना द्वितीय श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पर्वतों पर यानी पहाड़ों पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 1%। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जॉली ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, पर्वत निर्णायक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन कोबर ने किए थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व में हुई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला नवीनतम पर्वतमाला है, कौन सा है? नवीनतम पर्वतमाला है, नवीनतम यानी नया पर्वतमाला है, कौन सा है? यूराल। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? कौन से पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत? यह है वलित पर्वत का। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, एंडीज पर्वत उदाहरण है। एंडीज पर्वत उदाहरण है कौन सा पर्वत का? वलित पर्वत का। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, कौन सा पर्वत नहीं है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण? वह है फ्यूजियामा। यह उदाहरण नहीं है अवशिष्ट पर्वत का। बाकी सभी अरावली, अपलेशियन, विंध्याचल, यह सभी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन बृहस्पति पर्वत है? ब्लॉक माउंटेन। कौन सा है? वॉस्चेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सीरा नेवादा, इनमें से सभी है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पास, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? यह सभी किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित पर्वत के। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है और कौन सा है?
वह है अल्पास। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? कौन सा है जो कि वलित पर्वत की श्रेणी में आता है? वह है हिमालय। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स मिलान करने का। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अवशिष्ट पर्वत यह है नीलगिरी में। दूसरा है ज्वालामुखी पर्वत, यह है मोना लोआ में। तीसरा है खंड पर्वत, यह है ब्लैक फॉरेस्ट। चौथा है वलित पर्वत, यह है हिमालय। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है। अगला, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है? टैथिस नामक सागर से। ठीक है, यह क्या था? सागर था, इसी से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, दक्षिणी अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी अल्पास पर्वत श्रेणी उदाहरण है, कहाँ है फ्रेंड्स? यह है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? कौन सा पर्वत महाद्वीपीय? यह है रॉकीज। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? वह है एंडीज। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल, ठीक है, नामक पहाड़ियां संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, पॉइंट पेट्रो अथवा पिरुटागाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? यह कहाँ है फ्रेंड्स? किस देश में? यह श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एकांगुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। माउंट किलिमंजारो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। यह कहाँ अवस्थित है? यह तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। और यह अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, कौन सा देश का? अफ्रीका का। अगला, उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, कौन सी है? उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट मैकिनले। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है मिलान करने का। आइए मिलान करते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करते हैं। पहला है अरावली। अरावली अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है। दूसरा है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट यह ब्लॉक पर्वत की श्रेणी में आता है। ठीक है। अगला है माउंट कोटोपैक्सी। यह ज्वालामुखी पर्वत की श्रेणी में आते हैं। और अल्पास यह वलित पर्वत की श्रेणी में आता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है फिर से मिलान करने का। पहला है देश, दूसरा है सर्वोच्च शिखर। अर्जेंटीना सर्वोच्च शिखर है एकांगुआ।
दूसरा है इक्वेडोर, इक्वेडोर चिम्बाराजो। नेक्स्ट है तंजानिया, तंजानिया सर्वोच्च शिखर है किलिमंजारो। एक है संयुक्त राज्य अमेरिका, यह है माउंट मैकिनले। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, कौन सा पर्वत है? स्पेन तथा फ्रांस दोनों के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है यूरोप में अल्पास, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है फ्रेंड्स कौन सा पर्वत का? वलित पर्वत का। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट कौन सा देश में है? सभी जानते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आते रहते हैं। माउंट एवरेस्ट यह नेपाल में है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? वह है एंडीज। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के 33%, 33% भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पठारी क्षेत्रों में 9%। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज तेल नहीं पाया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं वह क्या कहलाते हैं? जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं वह कहलाते हैं अंतर पर्वतीय पठार। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पर्वत पदीय पठार कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? किस तरह के? छोटा नागपुर का पठार को। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है पैटागोनिया का पठार। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पदीय पठार है? कौन सा है? तिब्बत का पठार। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? मेसेटा का पठार यह किस देश में? स्पेन तथा पुर्तगाल में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन सा पठार? टेलीग्राफिक पठार। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI। तिब्बत का पठार। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है?
पोटवार यानी पाकिस्तान। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है लोयस पठार स्थित है, कहाँ स्थित है? लोयस पठार स्थित है, कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला फ्रेंड्स पठार और उससे संबंधित देश मिलान करने का। अनातोलिया का पठार यह कहाँ है? तुर्की में। दूसरा है अबिसीनिया का पठार, यह कहाँ है? इथियोपिया में। तीसरा है मेसेटा का पठार, यह कहाँ है? स्पेन में। चौथा है एशिया माइनर का पठार, यह ईरान में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है। अगला तिब्बत का पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत तथा क्युनलुन के मध्य दोनों के बीच तिब्बत का पठार स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है लोयस का पठार है। लोयस का पठार कैसा पठार है? पवनकृत पठार है यह। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला तुर्की में अनातोलिया का पठार निम्न किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तुर्की में अनातोलिया का पठार पोंटिस तथा टोरस पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, दोनों के बीच स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? क्या है? एक उत्थित पेनीप्लेन है यह। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है बोलिविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? टीन का। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के 41% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41%। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? मैदान की गणना यह द्वितीय श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? कितना प्रतिशत? 85%। विश्व में उत्पन्न होने वाले फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग 85% भाग मैदानों में उपजाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? विश्व की कुल जनसंख्या का 90% हिस्सा मैदानों में निवास करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पलना कहा जाता है? सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? मैदान को। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? किसके किसके जमाव से बना है? उत्तरी पश्चिमी चीन का लायोस मैदान, लोयस मैदान बना है रेत व धूलकणों के जमाव से। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न पवन अपरिदित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है
इनसेल वर्क, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कॉट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? पहला था फ्रेंड्स चट्टानों के अवशेषों टीलों को क्या कहा जाता था, तो वह था इनसेल वर्क। और यह कोट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला, नदी अपरिचित मैदान अथवा संप्राय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहा जाता है? मोनेट नॉक, ऑप्शन ए राइट आंसर, मोनेट नॉक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संप्राय मैदान निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? नदी के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पेड़ी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? पेड़ी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया, पवन के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते? कौन सा देश में? कंबोडिया में, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? कौन सा? वह है ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पेनाइन यूरोप, एप्लेशियन अमेरिका और अरावली भारत, यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? पुरानी पर्वत श्रृंखला का। पेनाइन यूरोप, एप्लेशियन अमेरिका और अरावली यह भारत, उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला का, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? राइन नदी के किनारे स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन डी राइट आंसर। ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? मार्ग यानी रास्ता, रास्ता बन जाते हैं उसे दर्रा कहते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट। और यह कहाँ पाया जाता है, यह भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं फ्रेंड, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर, माउंट एवरेस्ट। तो फ्रेंड्स, यह थे 67 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।